जय हिंद बच्चों। तो आप सभी लोगों को स्वागत है इस नई लाइव सेशन में। हम बात कर रहे थे कक्षा 12 की गणित में, और कक्षा 12 की गणित में बात कर रहे थे समाकलन की। तो समाकलन हम लोगों ने 7.9 कल ख़त्म की, समाप्त किया, और आज स्टार्ट करनी है 7.10 स्टार्ट करनी है, और कोशिश की जाएगी कि आज ही ये क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहले जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे एक निवेदन है कि क्या मेरी आवाज़ उन तक आ रही है, क्योंकि आज बिना माइक के हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या मेरी आवाज़ उन तक आ रही है, नहीं आ रही है। अगर आवाज़ हल्की सी कम आ रही है तो आवाज़ को बढ़ा लें। देखो, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए 7.9 आज की कक्षा का पहला सवाल है। 7.9 तो खत्म हो गई थी ना, 7.10। तो सबसे पहला जो सवाल है, एक्सरसाइज हमें स्टार्ट करनी है 7.10। ठीक है। और पहला सवाल हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन 0 से 1 आई बराबर मान लेते हैं इंटीग्रेशन 0 से 1 यक्स बटा यक्स स्क्वायर प्लस का 1 dx। ठीक है, ये क्या है, हमारा सवाल है। ठीक, और इसे हमें क्या करना है, हल करना है। ठीक, तो देखो कैसे हल करोगे। 0 से 1 है, यक्स बटा यक्स स्क्वायर प्लस 1 dx है। देखो नीचे वाला तुम्हारा क्या है, यक्स स्क्वायर प्लस का 1 दिया गया है। ठीक, नीचे वाला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर तुम्हारा क्या है, तो केवल यक्स है। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हम नीचे वाला मानेंगे तो ऊपर वाला कट जाएगा। तो यहाँ से लिखो क्या, माना यक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या, टी माना। और फिर लिखो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो जब यक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे तो कितना आएगा, 2x आएगा। 1 का अवकलन कितना आएगा, 0 आएगा। और t का अवकलन कितना होगा, तो dt बटा में dx आएगा। और यहाँ से जब dx का मान निकालोगे तो कितना आएगा, dt बटा में 2x आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, dx बराबर dt बटा में 2x आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो dx बराबर dt बटे 2x निकाला इसमें रख दिया जाए। अभी नहीं, अभी कब रखना है, जब लिमिट भी चेंज करोगे तब तुम्हें रखना है। ठीक है, अब देखो ये नीचे वाली लिमिट क्या है, यक्स बराबर 1 है, सॉरी 0 है। तो सबसे पहले नीचे वाली लिमिट रखो, यक्स बराबर 0 किसमें, इस वाले समीकरण में। ठीक है, तो जब यहाँ पर रखोगे तो ये तुम्हारा क्या आएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी आएगा, यानी टी का मान कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना है, अब यक्स का मान ये वाला रखो, कौन सा, यक्स बराबर 1 पर। ठीक है, यहाँ पर भी लिखना है यक्स बराबर 1 पर। और जब यहाँ पर रखोगे तो ये तुम्हारा क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी आएगा। हमें पता है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, और फिर इसमें 1 में जोड़ दोगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, एक जब लोअर लिमिट रखी तो 1 आया, अपर लिमिट रखी तो 2 आया। अब रखो तो ये तुम्हारा आई बराबर इंटीग्रेशन 1 से 2 लिमिट हो जाएगी, ऊपर वाला यक्स है नीचे वाला टी है, इंटू, और dx का मान हमने क्या निकाला, तो dx का मान हमने निकाला है dt बटा में 2x। यक्स से यक्स काट दो, नीचे क्या है 2, इसको कर लो बाहर। ठीक, और जब बाहर करोगे तो ये तुम्हारा क्या आएगा, आई बराबर 1 बटा 2 इंटीग्रेशन 1 से 2, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो dt, और ये 1 बटा टी भी है। ठीक, आई बराबर 1 बटा 2, 1 बटा टी, log टी होगा यहाँ पर। ठीक, तो ये log टी, और लिमिट जो दी गई है वो कितनी है, तो 1 से 2 दी गई है। रखो आई बराबर
ये 1/2 log 2 माइनस का log 1 आ जाएगा। ठीक है, आई बराबर 1/2 log m माइनस log n का फार्मूला क्या होता है, log m बटा n होता है। तो आई बराबर क्या आएगा, 1/2 आएगा और ये log 2 आ जाएगा। ठीक है, यही क्या है पहले सवाल का आंसर है। ठीक, तो नोट करो जल्दी से इसे। बता जाने देखो समझा सा। देखो रब कर दिए ना। देखो दूसरा सवाल है इंटीग्रेशन। आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट के अंदर तुम्हारा क्या है तो साइन फाई है और फिर प्लस कॉस फाई है और कॉस की पावर 4 या 5 कॉस 5 फाई है। ठीक, और ये तुम्हारा क्या है तो डी फाई है। ठीक है, यही है। देखो अगर हमने बताया था जहाँ पर मानने वाले सवाल चल रहे थे यानी प्रतिस्थापित वाले सवाल यहाँ पर चल रहे थे, तो हमने बताया था अगर वहाँ पर तुम्हें मानना है तो सबसे पहले तुम्हें क्या देखना है कि कोष्टक के अंदर कोई है संख्या उसे मान लो। ठीक, अगर पावर में कोई संख्या हो तो उसे मान लो। ठीक, या रूट में कोई संख्या है तो उसे मान लो। अगर बटे में कोई संख्या लिखी है तो उसे मान लो। ई की पावर यक्स से ज़्यादा कुछ लिखा है तो उसे मान लो। ठीक, और कुछ बोला था कि अगर tan इनवर्स के जैसे tan यानी कि जो त्रिकोणमिति होते हैं इनवर्स वाले प्रतिलोम त्रिकोणमिति, अगर उनके एंगल में यक्स से ज़्यादा है तो उसे मान लो। ठीक है, तो इसे हमने क्या कहा था मानना ही इस प्रकार से। तो रूट के अंदर साइन फाई है, इसे मान लेंगे तो साइन एक्स का साइन फाई का अवकलन क्या हो जाएगा कॉस फाई। लेकिन यहाँ पर फिर बचेगा कितना, कॉस की पावर 4 पाई बचेगा कि नहीं बचेगा। फिर हमें क्या होगी, फिर दिक्कत होगी। तो हमें क्या करना है, इसको पहले तोड़ना है और सरल करना है ताकि इजी तरीके से हो जाए। आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये रूट के अंदर तुम्हारा क्या है तो साइन फाई है और ये कॉस की पावर 5 पाई है। ये हो जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं क्या
कॉस की पावर 4 पाई और इनटू में कॉस फाई, ठीक, और ये तुम्हारा डी फाई। देखो हमने इसे इसलिए पता है क्यों तोड़ा है, क्योंकि हम साइन को मानेंगे ये वाला कॉस कटेगा लेकिन ये फिर भी बचेगा। हम इसे भी और कुछ लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ये रूट के अंदर ये तुम्हारा साइन पाई, ठीक, हम इसे लिख सकते हैं कॉज स्क्वायर फाई पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है तो कॉस पाई है और ये तुम्हारा क्या है तो डी फाई है, ठीक है। आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और ये साइन रूट के अंदर साइन फाई, ये जो कॉज स्क्वायर फाई लिखा है हम इसे पता है क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का साइन स्क्वायर फाई लिख सकते हो पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक है, और इनटू में तुम्हारा क्या है तो कॉस फाई है और ये तुम्हारा क्या है तो डी फाई है। हमने लिख लिया। सबसे पहले कॉस की पावर 5 था, हमने कॉस की पावर 4 इंटू कॉस 1 तोड़ा, ठीक, फिर इस कॉस की पावर 4 को हमने कॉज स्क्वायर का होल स्क्वायर किया, फिर क्या किया, ये जो कॉज स्क्वायर लिखा हमने इसकी जगह 1 माइनस का साइन स्क्वायर लिखा और पूरे का होल स्क्वायर। अब कर सकते हो, अब मान लो साइन फाई को टी, ठीक है, लिखो माना माना साइन फाई बराबर टी। अब तुम्हें क्या करना है, साइन फाई बराबर टी माना, तो इस फाई के सापेक्ष हमें क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो लिखो फाई के सापेक्ष, फाई के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है, तो जब फाई के सापेक्ष अवकलन करोगे तो साइन के यार अवकलन का होते कॉस होते, तो ये तुम्हारा का जी कॉस फाई आ जाए, ठीक है, और ये तुम्हारा का है टी, और जब टी का फाई के सापेक्ष अवकलन करियो तो डी टी बटा डी फाई आ जाए कि ना आ जाए। इनसे डी फाई का मान निकले तो बोलो कितना है, डी टी बटा में कॉस टी कॉस फाई आ जाए कि ना आ जाए, ठीक है। अब देखो, अब भाई यहीं तक नहीं करेंगे हम, बताइए तुम्हें क्या करेंगे और आगे भी करेंगे, जैसे सब मान ली हो तो लिमिट भी तुम्हें चेंज करनी पड़े। तो सबसे पहले लिमिट कौन सी रखी जाए, ये 0 रखी जाए, लिखो फाई बराबर 0 पर, फाई बराबर 0 पर, तो जब फाई बराबर 0 रखियो तो ये तुम्हारा का आ जी साइन 0 बराबर टी आ जी, और साइन 0 का मान बोलो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करेगा है, अब ऊपर वाली लिमिट रखेगा कौन सी, फाई बराबर पाई बाई 2 पर, ठीक है, कहाँ पर रखेगा तो इस साइन फाई बराबर टी की जगह पर रखेगा, यानी साइन फाई पर रखेगा, ठीक, तो रखो जा, देखो यो तुम्हारा जी साइन पाई बाई 2 बराबर आ जी टी, तो साइन पाई बाई 2 यानी साइन 90 लिखो, साइन 90 का मान बोलो कितना होता है, 1 होता है, रखो जाए। अब रखो सब कुछ मंच तैयार है, ठीक है, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 रखियो तो लिमिट 0 आई, पाई बाई 2 रखियो तो लिमिट 1 आई है, ठीक है, जो रूट के अंदर तुम्हारा साइन फाई है तो बोलो रूट के अंदर का टी आ जी कि ना जी, कहे कि हमारी साइन फाई को तुम क्या मानो, टी मानो, आगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई है तो 1 माइनस टी स्क्वायर करो, कहे कि हमारे साइन फाई का तुम टी मानो, साइन स्क्वायर तो टी स्क्वायर आएगा, और पूरे का है होल स्क्वायर है, इंटू में का है तो कॉस फाई है, और फिर डी फाई का मान कितना निकलो तो डी फाई का मान निकलो डी टी बटा में कॉस फाई, ठीक, ये कॉस फाई से कॉस फाई काट दो, तो आई बराबर बोलो कितना जी 0 से 1 आ जी, एक लिख सको तो टी की पावर 1 बटा दो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, और जब मैं ए माइनस बी का होल होल स्क्वायर खोलियो तो ये जी ए स्क्वायर फिर क्या होता है प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ये पहले से स्क्वायर है तो फिर इसका स्क्वायर करी तो क्या हो जी 4 हुई जी कि ना हो जी, और फिर क्या होता है माइनस का 2ab, ठीक है, और बाकी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 टी की पावर 1 बटा 2 आगा, और 1 का स्क्वायर करिए तो 1 आ जी, प्लस टी की पावर 4 है माइनस 2 टी स्क्वायर है, और ये तुम्हारा का है तो डी टी है। अब हमें क्या करेगा है, टी की पावर 1 बटा 2 के अंदर गुणा कराएगा, ठीक है, तो सवाल रब कर देंगे, सवाल तो नोट ही को भी है, ठीक है। देखो आ जाओ, आई बराबर लिमिट देंगे 0 से 1, जब गुणा करी हो तो ये आजी टी की पावर 1 बटा 2 आजी, प्लस टी की पावर 4 इंटू टी की पावर 1 बटा 2 आजी, माइनस का 2 टी की पावर 2 इंटू टी की पावर 1 बटा 2 आजी, और ये तुम्हारा पूरे का काजी तो डी टी आजी, ठीक है।
और तो एक लाइन और कर लो, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 टी की पावर 1/2 प्लस टी की पावर, देखो टी की पावर 4 है, फिर पावर में 1/2 है, 4 में 1/2 जोड़ो तो बोलो कितना है, 9/2, यही कि नहीं, और माइनस का 2t, ये पावर में कितना है 2 है, और यो पावर में कितना है 1/2, जब इन दोनों का हल करी तो बोलो कितना है 5/2 है। ठीक है, नोट करो, इस तरफ वाला जल्दी से नोट करो, फिर आगे बताओ जाए। हो गया। देखो आगे बता जाए इसको।
अलग अलग कर लिया जाए इसको, करो अलग अलग। आई बराबर ना अलग अलग करो तो डायरेक्ट क्या कर दो, समाकलन कर दो, ठीक है। टी की पावर 1/2 का जब समाकलन करोगे तो टी की पावर 1/2 प्लस 1 बटा में 1/2 प्लस 1 आएगा, ठीक है। प्लस जब टी की पावर 9/2 का समाकलन करोगे टी की पावर 9/2 प्लस 1 बटा में 9/2 प्लस 1 आएगा, -2 टी की पावर जब 5/2 का समाकलन करोगे तो टी की पावर 5/2 प्लस 1 आएगा और बटा में आएगा 5/2 प्लस 1। और ये पूरे की लिमिट क्या दी गई है, तो 0 से 1 है, लिमिट का है 0 से 1, ठीक है। तो आई बराबर इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन कहाँ से आएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन चलोगा, हल करो तो टी की पावर 3 का नाम 3, सॉरी 2 का नाम 2, 2 अगर 3 हुई थी यानी कि 3/2 और फिर नीचे आ जी 3/2 प्लस एक हल करियो तो टी की पावर कितना आ जी 11/2 आ जी, फिर 11/2 आ जी, माइनस का 2 एक हल करियो तो टी की पावर 7/2 आ जी, फिर से नीचे 7/2 आ जी, और लिमिट कितनी दी गई, 0 से 1 दी गई है, एक हल किन जाए, देखो आगे कितनी वाली तो नोट ही गई है। देखो कुछ देखो जैसे यू दुई ऊपर जे, एमा यू दुई ऊपर जे, एमा यू दुई ऊपर जे, जे कि ना जे, तो ऊपर भेजो जाए, भेजो यू आजी 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस 2/11 टी की पावर 11/2, 11/2 और फिर -4/7 आ जाए और टी की पावर आ जाए 7/2 और लिमिट कितनी देंगे, तो लिमिट देंगे 0 से 1, ऊपर वाली लिमिट रखी जाए, रखो तो 2/3 और 2/3 1 की पावर 3/2 प्लस 2/11 1 की पावर 11/2 माइनस का 4/7 1 की पावर 7/2 और माइनस इन सब रखियो, सब 0 आजी, आजी कि ना आजी, हल करो तो आई बराबर 2/3 आजी, 2/11 आजी, 4/7 आजी, तो एलसीएम एलसीएम बोलो कितना ले लेंगे, एलसीएम 1 3 2 ले लेंगे। जब 3 के में भाग दी हो तो 77 बार जी, और 77 के में गुणा करी हो तो 154 आ जी, प्लस जब मैं 11 का भाग दी हो तो 21 बार जी, और 21 का गुणा 3 करी तो 42 आ जी, माइनस जब 7 का भागी में दी तो 33 बार जी, और 33 का मैं गुणा करी हो तो 132 आ जी, ठीक है, या 4 3 12 4 3 12 11, ठीक है, हल करो आई बराबर तो 4 2 6 और 9 1 यानी कि 196 माइनस का 132 बटा में 231, घटाओ 6 में 2 गए 4 बचे और 9 में 3 गए 6 बचे और 1 में 1 का 0 बचो, आगा कितना 231, आंसर मैच करो यार वो है या वो बुझा रो 64/231, देखो आ रो तो फिर नोट कर लो, आ रो नोट करो जल्दी से।
देखो तीसरा सवाल, आई बराबर इंटीग्रेशन, ठीक, 0 से 1 और साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx। देखो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब इन पर अगर x की जगह ये पर का रख दी जाए कि इनको न कहूँगा फार्मूला बन जाए, तो x बराबर बोलो का रखो जाए, इन पर कुछ रखो जाए। माना x बराबर का tan थीटा, क्या मेरे 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की क्या होता है, tan टू थीटा फार्मूला होता है कि नहीं होता है। x बराबर tan थीटा मान लेंगे, इन पर हम रख देंगे, ठीक है। और एक हेर जो यो x बराबर tan थीटा मानोगा है के समाकल के सापेक्ष कर देना है, थीटा के सापेक्ष कर देना है, तो इन तो dx का मान निकले। देखो थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो जब थीटा के सापेक्ष x का अवकलन करी तो बोलो कितना है, dx बटा डी थीटा ही। और tan थीटा का अवकलन का होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है। और जब ऐसे dx का मान निकालियो तो बोलो कितना है, नहीं dx का मान निकालो ले ना, चलो dx का मान निकालो। और जब dx का मान निकालियो तो सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा आ जाए, ठीक। हमें क्या मान निकालिए। अब देखो इतना तो मान लेंगे, लेकिन हमें क्या करें पहले लिमिट भी चेंज करें पड़ी। और जब लिमिट चेंज करी हो तो सबसे पहले तो मैं क्या करेंगे पड़ी, x बराबर कितना रखेंगे पड़ी, x बराबर सबसे पहले 0 रखो, ठीक। और जब इन पर 0 रखियो तो ये तुम्हारा का आ जाए 0 बराबर tan थीटा आ जाए कि ना आ जाए, आ जाए 0 बराबर tan थीटा। अच्छा tan में 0 का एक मान होता है, tan में 0 tan 0 का मान होता है, तो लिखो tan 0 बराबर tan थीटा। tan से tan कटेगा तो बोलो थीटा का मान कितना आएगा, 0 आएगा, कितना आएगा 0। अब हमें क्या करें का है, x बराबर का दिन का 1, यानी कि x बराबर 1 पर हल करेंगे। कैसे हल करेंगे है, x बराबर 1 से, ठीक, इन पर रखो जहां x है, तो 1 बराबर बोलो क्या आएगा tan थीटा आएगा। tan में 1 का एक मान होता है tan 45 का, tan 45 यानी कि tan पाई बाई 4, और ये तुम्हारे का है तो tan थीटा। tan से tan कटेगा तो थीटा बोलो कितना आएगा पाई बाई 4 आ गया, ठीक। दोनों लिमिट भी तैयार और जो मानो वो भी तैयार। देखो आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 सॉरी 0 से पाई बाई 4, ये तुम्हारा क्या है तो साइन इनवर्स है। और ये तुम्हारा क्या है तो 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है तो dx। अच्छा dx का मान क्या निकाला, तो dx का मान तुमने निकाला है सेक स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा, ठीक है। तो आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4, ये तुम्हारा क्या है तो साइन इनवर्स। अब इसे हल करोगे, मतलब ये फार्मूला किसका लिखा है, ये फार्मूला लिखा है tan 2 थीटा का, किसका लिखा है tan 2 थीटा का। और ये तुम्हारा क्या है तो सेक स्क्वायर थीटा है, फिर ये डी थीटा है। साइन इनवर्स नहीं बेटा, फार्मूला वो किसी को तो नहीं लिखा है, नहीं ये फार्मूला किसका लिखा है, tan 2 थीटा, ये होता नहीं वो होता है 1 माइनस, ये होता है साइन 2 थीटा का, ठीक है। ये जो फार्मूला लिखा है किसका लिखा है तो साइन 2 थीटा का लिखा है। अब देखो ये साइन से साइन कट जाएगा, तो आई बराबर बोलो कितना आएगा 0 से पाई बाई 4 लिमिट आएगा। और ये साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा तो तुम्हारे पास क्या बचेगा 2 थीटा बचेगा, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या आएगा तो सेक स्क्वायर थीटा आएगा, और ये तुम्हारा डी थीटा। इसे क्या करो दो बाहर कर लो, और जब दो बाहर करोगे तो ये 0 से पाई बाई 4 आएगा, और ये थीटा, फिर ये सेक स्क्वायर थीटा, और ये तुम्हारा डी थीटा, ठीक। अब देखो इसमें क्या हो गया, दो पद हो गए, एक तो तुम्हारा थीटा हो गया और एक तुम्हारा क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना पड़ेगा। तो लिखो आइलेट के अनुसार, आइलेट के अनुसार, ठीक।
अब आइलेट के अनुसार जो होगा तो आई बराबर 2, 0 से पाई बाई 4 लिमिट, ये थीटा और ये तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा। आई फॉर इनवर्स इसमें कहीं नहीं है, यल फॉर लॉग इसमें भी कहीं नहीं है। ए फॉर एलजेब्रा मिल गया यानी कि ये फर्स्ट माना जाएगा और ये तुम्हारा क्या होगा तो सेकंड माना जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन कर लगाना है। ठीक, इधर लगा दिया जाए। देखो तो आई बराबर 2 तुम्हारा क्या है पूरे से बाहर है, फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन क्या होता है तो फर्स्ट, ठीक, इंटू सेकंड का समाकलन। ठीक, और लिमिट कितनी है तो 0 से पाई बाई 4 है। फिर क्या होता है माइनस फर्स्ट का अवकलन, ठीक है, और इंटू में ये तुम्हारा सेकंड का समाकलन, और ये पूरे का तुम्हारा क्या होगा तो समाकलन, इधर लिख लेना पीछे। ठीक है, आई बराबर ये क्या तुम्हारा 2 पूरे से बाहर है थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का बोलो समाकलन क्या होता है टेन थीटा। ठीक, और लिमिट कितनी दी गई है तो 0 से पाई बाई 4 माइनस का इंटीग्रेशन, जब थीटा का क्या करोगे, जब थीटा का अवकलन करोगे तो एक आएगा, और सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन क्या होता है तो टेन थीटा होता है। लिमिट 0 से पाई बाई 4 दी गई है, क्या दी गई है पाई बाई 4, और ये तुम्हारा क्या आएगा डी थीटा आएगा। ठीक है, तो आई बराबर 2 और ये तुम्हारा थीटा, फिर ये टेन थीटा, लिमिट जो दी गई हो तो 0 से पाई बाई 4 दी गई है। अब वो टेन थीटा के हमने दो फार्मूले बताए थे, एक माइनस का एक प्लस का। तो माइनस वाला क्या होता है, माइनस वाला होता है लॉग कॉज एक्स। ठीक है, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये तुम्हारा क्या आएगा लॉग कॉज थीटा आएगा, यहाँ पर क्या आएगा थीटा। और लिमिट क्या दी गई है तो 0 से पाई बाई 4 दी गई है लिमिट। अब बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ लिमिट रखना है, बस हो गया है सवाल। तो नोट करो जल्दी से इस तरफ वाला, फिर आगे बताते हैं।
ठीक है। देखो आगे देखो, रखे जाए लिमिट, रखो आई बराबर 2 क्या है, पूरे से बाहर है। सबसे पहले क्या करना है, पाई बाई 4 रखना है। तो जब इसमें रखोगे थीटा में, तो जब थीटा की जगह पाई बाई 4 रखोगे तो आएगा पाई बाई 4 tan पाई बाई 4 आएगा, ठीक है। और जब 0 रखोगे तो सब 0 हो जाएगा। प्लस रखो पाई बाई 4, तो ये लॉग कॉस पाई बाई 4 माइनस का लॉग कॉस 0, ठीक है। अब देखो आई बराबर 2 और ये तुम्हारा क्या है, पाई बाई 4। अच्छा एक काम और करना, क्या ये पूरे से 2 बाहर है, ठीक है। तो 10 पाई बाई 4 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक। अब हम क्या करें, सब में 2 का गुणा करा दे रहे, ठीक है। प्लस 2 लॉग कॉस पाई बाई 4 लिखा है, तो कॉस पाई बाई 4 का मतलब 1/√2, ठीक है। माइनस ये वाला लॉग कॉस 0 है, तो माइनस का 2 लॉग कॉस 0 का मान बोलो 1 होता है, ठीक है। तो आई बराबर, अच्छा यहाँ पर 4 है, 2 से काटो तो 2 बार, यानी कि पाई बाई 2 आएगा। प्लस का 2 लॉग 1 क्या लिखा है, √2 लिखा है। हम पता है इसे क्या लिख सकते हैं, 1/2 और पावर में 1/2 लिख सकते हो। 1 की पावर 1/2 1 आएगा, 2 की पावर 1/2 √2 आ जाएगा। माइनस का 2 लॉग 1 का मान कितना होता है, 0 होता है। इसे लिखे ना लिखे कोई फायदा नहीं है। अब देखो, अब आगे हल किया जाए। आई बराबर पाई बाई 2 प्लस का 2 लॉग यम की पावर इनका तुम्हें फार्मूला लगाना है। कौन सा, लॉग यम की पावर इनका, तो क्या होता है, यन लॉग यम होता है, ठीक। इससे ये कट जाएगा, तो आई बराबर बोलो क्या आएगा, पाई बाई 2 आएगा प्लस का लॉग 1/2, ठीक। और यही तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर आ रहा होगा। चेक करो, यही आंसर आ रहा है। चलो अच्छा कोई दिक्कत नहीं। देखो हमने बताया था कि अगर लॉग मान लो 1/a लिखा है, अगर ये ऊपर a करना है तो माइनस का लॉग a लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यही फार्मूला इसमें भी लगा दो, तो ये तुम्हारा आई बराबर बोलो क्या आएगा, पाई बाई 2 आएगा, और 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का log 2 हो जाएगा। बस यही आंसर आ रहा है, ठीक है। ये वाला नोट कर लो, ये फार्मूला है और ये राइट आंसर है। नोट करो जल्दी से। कितने हो गए, 3 सवाल। कम मेरा सोचते हैं खत्म कर देंगे। ठीक है, देखो अब कर देंगे। हाँ। देखो चौथा नंबर,
चौथा नंबर सवाल है और आई बराबर लिमिट दी गई है 0 से 2, ठीक है। और फिर है यक्स और रूट के अंदर यक्स प्लस 2 और ये तुम्हारा क्या है तो डीएक्स है, ठीक है। अगर शायद तुम लोगों को याद हो ये सवाल शायद प्रश्नावली 1.7.2 में था, इसी प्रकार का कुछ सवाल था। और 0 से 2 क्या थी, मतलब इसमें 0 से 2 लिमिट थी, उसमें लिमिट वाला सवाल था नहीं, लेकिन कुछ इसी प्रकार का सवाल था। अभी देखना याद आएगा। देखो माना यक्स प्लस 2 बराबर टी, रूट के अंदर वाले को मान लिया हमने, ठीक है। देखो अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ से यक्स का मान निकालना है। अब जब यहाँ से यक्स का मान निकालोगे तो बोलो कितना आएगा, t-2 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। आ गया t-2। अभी हमसे इसे कुछ नहीं मतलब है, हमने केवल अपने मन से निकाला है, ठीक। अभी हमसे किससे मतलब है, तो इस वाले यक्स प्लस 2 बराबर टी से। लिखो इसके बाद, मतलब इसके बाद तो तुम्हें ये निकालना ही पड़ेगा। लिखो यक्स के सापेक्ष, ये बात हम किसके लिए लिख रहे हैं, तो यक्स प्लस 2 बराबर टी के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। जब यक्स का अवकलन करोगे तो बोलो कितना आएगा, 1 आएगा। 2 का अवकलन करोगे बोलो कितना आएगा, 0 आएगा। और जब t का अवकलन करोगे तो कितना आएगा, dt बटा में dx आएगा। और यहाँ से जब dx का मान निकालोगे तो क्या आएगा, dx बराबर dt आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। आ गया। अब हमें क्या करना है, हमने dx और dt का मान निकाल लिया, अब हमें लिमिट भी चेंज करनी है। तो सबसे पहले लिमिट तुम्हें क्या करनी है, x बराबर 0 रखनी है। कितनी रखनी है, x बराबर 0, तो रखा जाए 0। जब यहाँ पर 0 रखोगे तो 0 प्लस 2 बराबर t आएगा, यानी कि t का मान बोलो कितना आएगा, 2 आ गया। अब x बराबर तुम्हारी कितनी रखनी, ये वाली 2, तो लिखो x बराबर 2 पर, ठीक है। x बराबर 2 जब इसमें रखोगे तो बोलो कितना आएगा, 2 प्लस 2 बराबर टी, यानी कि टी का मान बोलो कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। हल करो आगे, रखो आई बराबर लिमिट बोलो कितनी हो गई, 2 से 4 हो गए, ठीक है। अब इस वाले यक्स की जगह हमें क्या रखना है, ये t-2 रखना है, ठीक है। ये t-2 रूट के अंदर बोलो क्या आएगा, तो केवल t आएगा। dx की जगह क्या आएगा, तो केवल dt आएगा, ठीक। क्योंकि हमें पता था कि अगर ये मानेंगे तो ये कटेगा नहीं, ठीक। इसीलिए हमने क्या किया था, यक्स का मान निकाल लिया था। कुछ याद आया होगा, सेम टू सेम इसी प्रकार का सवाल था, ठीक। तो अब इसे हल करो, इसे लिख सकते हो क्या, आई बराबर 2 से 4 लिमिट है, ये t-2 है, ये हो जाएगा क्या, t की पावर 1/2 आएगा और ये dt आएगा। t की पावर 1/2 के इसमें गुणा करा दो, तो आई बराबर 2 से 4 लिमिट t इंटू टी की पावर 1/2 माइनस का t 2 और ये t की पावर 1/2 पूरे का ये तुम्हारा क्या है, तो dt है। आई बराबर 2 से 4 लिमिट, इसकी पावर में 1 मान ली जाए, और जब हल करोगे दोनों आधार सेम है तो घाते क्या होती, जुड़ती हैं। 1 प्लस 1/2 करोगे तो बोलो कितना आएगा, 3/2 आएगा, माइनस का 2t की पावर 1/2 और ये तुम्हारा बोलो कितना आएगा, तो dt आ जाएगा, ठीक है। आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से 4, डायरेक्ट हल कर दिया जाए, अलग अलग ना करो, सीधे करो। अब ये लिमिट कहाँ से आ गई, ठीक है। जब इसका अवकलन करोगे किसका, t की पावर 3/2 का, तो t की पावर 3/2 प्लस 1 बटा में 3/2 प्लस 1, ठीक है। -2 बाहर है, जब t की पावर 1/2 का समाकलन करोगे तो t की पावर 1/2 प्लस 1 बटा में 1/2 प्लस 1, ठीक है। और लिमिट बोलो कितनी है, तो 2 से 4 लिमिट दी गई है। हल किया जाएंगे, हल करो। आई बराबर, देखो जब 3/2 प्लस 1 को हल करोगे तो बोलो कितना आएगा, 5/2 आएगा, नीचे भी 5/2 आएगा और माइनस का 2t। 1/2 प्लस 1 को हल करोगे तो 3/2 आएगा, फिर नीचे कितना आएगा, 3/2। लिमिट बोलो कितनी है, लिमिट है 2 से 4, ठीक है। ये 2 ऊपर जाएगा, ये वाला भी 2 ऊपर जाएगा, तो आई बराबर आएगा 2/5 टी की पावर 5/2 माइनस का 4/3 टी की पावर 3/2 और ये तुम्हारा क्या आया, तो 2 से 4 लिमिट आ गई। लिमिट रखी जाए तो आई बराबर ये 2/5 4 की पावर 5/2 आएगा, माइनस का 4/3 4 की पावर 3/2 आया। जब नीचे वाली रखोगे तो माइनस माइनस लगाना पड़ेगा,
जब इसमें माइनस लगाओगे तो 2/5, 2 की पावर आएगा 5/2। ये माइनस का फिर लगाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये 4/3, 2 की पावर 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे जगह नहीं है, नोट करो फिर आगे बताया जाए। हो गया, हमें बताया जाए। देखो अगला सवाल, आगे बताना है। देखो जब तुम इसे हल करोगे, ठीक, तो आई बराबर 2/5 लिखा है। क्या लिखा है, 2/5। देखो ये तुम्हारा क्या लिखा है, 4। ठीक, हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। तो लिखो 2 का स्क्वायर, और पूरे की पावर कितनी है, 5/2 है। फिर क्या, माइनस का 4/3, और फिर क्या 4 है। ठीक है, हम 4 को लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर, और पूरे की पावर बोलो कितनी है, 3/2। फिर कितना है, माइनस का 2/5। अब देखो ये जो तुम्हारा 2 लिखा है, और 2 की पावर कितनी लगी, 5/2। कभी भी जैसे ये 2 लिखी है, या मान लो 3 लिखा होता, या मान लो यहाँ पर 7 लिखा होता, क्या लिखा होता, 7, और पावर में इनकी क्या लगी हो, 5/2। या मान लो हमने इसमें 3/2 लगा दिया, या हमने मान लो इसमें
5/2 चलो इसमें भी लगा देते हैं, ठीक है। मान लो इस प्रकार से क्या पावर लगी है और इसे हमें हल भी करना है। देखो तुम्हें कुछ नहीं करना है, अगर नीचे 2 है, क्या है, नीचे 2 होना चाहिए, ऊपर कुछ भी हमसे कुछ नहीं मतलब, थोड़ी देर नीचे 2, इसे 1/2 नहीं होता है, 1/2 1/2, उस प्रकार से वो वाला 2 नीचे होना चाहिए। अब ऊपर कितना, ये देखो ऊपर कितना, इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, ठीक। तो हमें पता है क्या लिखना है, √2 इंटू √2 इंटू √2, ठीक, इंटू √2 इंटू √2। कई बार लिखना है, जितना ऊपर लिखा, ऊपर 5 बार 5 लिखा है, हमने 5 बार √2 करके लिख दिया। अब इसमें क्या लिखा है, ऊपर 3 लिखा है, तो √3 इंटू में √3 इंटू में √3, ठीक है। ये क्या लिखा है, 7 पावर में कितना, √5 सॉरी 5 है, तो हम लिखेंगे √7 इंटू में √7 इंटू में √7 इंटू में √7 इंटू में √7 5 बार, ठीक है। इसे हल करोगे 2 आएगा, इसे हल करोगे 2 आएगा, यानी कि 4√2 आएगा। इसको हल करोगे तो कितना आएगा, 4√2 आएगा। इसे हल करोगे तो बोलो कितना आएगा, 3√3 आएगा। इसे हल करोगे तो 7 आएगा, इसे हल करोगे तो 7 आएगा, 7 7 49 आएगा, यानी कि जब इसको हल करोगे तो कितना आएगा, 49√7 आएगा। हल कर लोगे, ये सरल है, कुछ कठिन नहीं है। तो ये माइनस कर दो, इस 2 की पावर 5/2 की तुम क्या लिख सकते हो, तो 4√2 लिख सकते हो, प्लस 4/3, ये 2 की पावर 3/2 है, ठीक है। यानी कि √2 कितनी बार, 3 बार। और जब इसे हल करोगे तो आएगा 2√2 आएगा, ठीक है भाई। 3 बार लिखोगे, 3 में 2 का गुणा कराओगे, मतलब कि √2 इंटू √2 इंटू √2, इनका गुणा कराओगे 2 आएगा, और फिर ये √2 आएगा, यानी कि 2√2 आ गया, ठीक। अब देखो इसे आगे हल कैसे करना है, देखो हल किया जाए, हल करो। 32 का गुणा 2 में कराओगे, बोलो कितना, 64/5 आएगा, माइनस 8 का गुणा 4 में कराओगे कितना आएगा, 8 चौको 32/3 आएगा, माइनस अब क्या किया जाए, बोलो क्या किया जाए, इसमें कुछ कॉमन कर लिया जाए, 8 रूट नहीं कॉमन ना करो, एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम कितना ले लिया जाए, तो कहते क्रॉस गुणा करा लो, 8 × 24 √2 प्लस 5 × 8 = 40 √2, और बट्टे में बोलो कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। और ये पूरे का यहाँ से लगाकर यहाँ तक पूरे का बटा है। इसमें भी क्या करो, कैंची गुणा करो, जब क्रॉस गुणा कराओगे तो इसमें गुणा कराओगे, 3 चौक 12, 1 3 छक्का 18, 18 1 19, माइनस 5 दूनी 10, 5 3 15, 15 1 16, ठीक है। और नीचे नीचे गुणा कराओगे तो बोलो कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक। अब 40 में 24 चले गए, कितना बचेगा, 16 बचेगा, वो भी प्लस का, ठीक है। ये तो बचेगा 4 2, ठीक है, घटाओ। अब इसे घटाओ, इधर घटा लिया जाए, आई बराबर, तो 2 में 0 गए, 2 बचे, और 9 में 6 गए, 3 बचे, बटा में 15 आएगा, और प्लस का 16 √2 आएगा, बटा में 15 आएगा, ठीक है। दोनों का क्या है, हर समान है, और अगर दोनों का हर समान है तो ऊपर जैसी संख्याएं लिखी जाती हैं उसी प्रकार से हम लिख देते हैं, ठीक। और इसे कुछ कर सकते हो, हाँ क्या, 16 कॉमन कर लो, ठीक। तो ये 2 प्लस का 2 रूट, मतलब ये यार इस प्रकार से आंसर देखो, ये आ रहा है या और कुछ भी आ रहा है, चेक करो जरा, 16/15 2 √2, 2 प्लस √2, कितना नंबर सवाल था, 4, 16√2 अरे वो अलग अलग यही आ रहा है, ये आ रहा है ना ऊपर वाला, देखें, 16 बटे 15, फिर 16, अच्छा कुछ नहीं, इसे √2 बाहर किया है, ठीक है। तो आई बराबर, जब इसे √2 कॉमन करोगे तो 16 √2 बटा में 15 आएगा। यहाँ पर 2 है, लेकिन इस 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, एक बाहर किया तो √2 आया, ये √2 पूरा चला गया, एक आया, ठीक। लो ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से, नोट करो जल्दी से।
एकदम देगा ले पानी में। होगा देखो, अच्छा एक सवाल और देख लेते हैं। ये कई नंबर था? 4। पांचवा बता दे। देखो एक सवाल और चेक कर लेते। पड़ेगा वो कस के दियो क्रांति का। देखो 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल, इंटीग्रेशन I बराबर 0 से π/2 लिमिट है साइन एक्स बटा में 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, और ये तुम्हारा क्या है तो dx है। ठीक है, देखो साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स है, हमें पता है कुछ मानेंगे कुछ कटेगा, लेकिन अगर नीचे वाला मानेंगे ऊपर वाला कट तो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर जो आंसर आ रहा है वो आंसर नहीं आएगा। जो आंसर आ रहा है वो tan इनवर्स में आ रहा है, मतलब उसको हल करो तो बाद में कुछ आ रहा है। तो हमें पता है क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा cos x को। cos x को क्या, केवल t मानो और लिखो बड़ी आराम से का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो जब cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन x। ठीक, और t का जब अवकलन करोगे तो dt बटा में dx आएगा। इससे जब dx का मान निकालोगे तो माइनस का dt बटा बोलो कितना आएगा, साइन x आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x का मान 0 रखना है। किसमें, इस वाले समीकरण में। ठीक, x बराबर 0 पर रखा जाए, x और 0 पर जब रखोगे तो ये तुम्हारा क्या आएगा, cos 0 आएगा और बराबर में क्या आएगा t। cos 0 का मान बोलो कितना होता है, 1 होता है, तो बोलो t का मान कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब फिर इसके बाद अब हमें क्या करना है, x का मान बोलो कितना रखना है, x का मान रखना है π/2। कितना रखना है, π/2। ठीक, और जब इसमें रखोगे तो ये तुम्हारा कितना आएगा, cos π/2 बराबर में t आएगा। cos 90 लिखा है, बोलो cos 90 का मान 0 कितना होता है, 0। रखा जाए, रखो, सब कुछ है तुम्हारे पास। देखो I बराबर इंटीग्रेशन 0 रखो तो क्या आया 1, π/2 रखो तो बोलो क्या आया 0, ऊपर क्या है तो साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉज एक्स को टी माना था, यानी कि यहाँ पर टी स्क्वायर आएगा, और dx की जगह पर क्या आया, माइनस, कहाँ पर ये माइनस का dt बटे साइन एक्स आया। अच्छा माइनस बाहर कर ले तो ये dt बटा बोलो कितना आएगा, साइन एक्स आएगा। साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, आई बराबर बोलो कितना आएगा, -1 से 0 लिमिट और 1/1 प्लस का टी स्क्वायर, ये तुम्हारा बोलो कितना आएगा dt। लेकिन एक बात बताएं, अभी तक तुमने सवाल लगाया, इतने सवाल लिमिट के लगा डाले। ठीक है, कम से कम कितने सवाल हो गए, 30 कम से कम सवाल हो गए। ठीक, क्या नीचे वाली जो लिमिट है वो क्या कभी भी ज्यादा दिखाई पड़ी, ऊपर वाली कम हो नीचे वाली ज्यादा हो। ठीक, ऐसा एक भी सवाल नहीं मिला।
इस सवाल में क्या है, नीचे वाली लिमिट ज्यादा है, ऊपर वाली लिमिट क्या कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटरचेंज करना पड़ेगा। ठीक, ये माइनस फिर क्या होगा, अगर हम लिमिट का इंटरचेंज करें यानी कि लिमिट का स्थान अगर आपस में बदल रहे हैं तो जो माइनस लगा वो क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है, 0 से 1 आ जाएगा, 1 प्लस का टी स्क्वायर और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी टी आ जाएगा। 1/1 प्लस टी स्क्वायर यानी कि साइन इनवर्स टी, सॉरी टेन इनवर्स टी, और लिमिट बोलो 0 से 1 है। अब रखो लिमिट, तो ये तुम्हारा टेन इनवर्स 1 माइनस का ये तुम्हारा टेन इनवर्स 0। ठीक है, तो आई बराबर बोलो क्या आएगा, टेन इनवर्स 1 है, टेन में किसका मान होता है, तो टेन पाई 4 का, और टेन 0 तो इसमें भी टेन 0 ही होता है। हल करो तो बोलो कितना आएगा, आई बराबर पाई 4 आएगा। आंसर देखो यही आ रहा है। तो फिर नोट कर लो यही आ रहा है तो ठीक है, बस याद रखने की आवश्यकता है केवल, और हमेशा लिमिट ऊपर वाली ज़्यादा होगी। ठीक है, इन सवालों को याद जरूर रखना है, नोट करो। फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लाइव सेशन में। थोड़ा सा मुश्किल है लाइव सेशन करना, लेकिन कोशिश करेंगे कि लाइव सेशन लिया जाए। ठीक है, तो जुड़ने के लिए धन्यवाद। सवाल की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, हम धीरे 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 अपनी मंजिल को नज़दीक पहुंच रहे हैं, अपनी मंजिल के बहुत ज़्यादा नज़दीक। एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम नज़दीक के बिल्कुल देहरी पर खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो सवाल को लगाते रहिए, जितने बताए जाए उनको घर में प्रयास कीजिए। ठीक है, स्कूल में जो बताया जाए वो प्रयास कीजिए, कोशिश करिए कि जितने बताए जाए उतने अच्छे तरीके से याद हो जाए, कंठस्थ हो जाए। मतलब याद तो नहीं करना है, बिल्कुल समझना है तुम्हें। ठीक, और समझ समझ के क्या कीजिए, सवाल को समझिए, और समझ समझ के सवाल को क्या कीजिए, लगाइए। ठीक है, तो जुड़ने के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लाइव सेशन में।